हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें 2023 और 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एक्सरसाइज 1.1 है। न्यू एनसीईआरटी बुक से आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की अगर हम बात करें तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर रखा है। आप लोग ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो आप लोग ने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो 2 पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन बनाया, उसको जरूर से जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके इस क्लास 10th के जर्नी को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अगर इस टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल हमने देखा था कि 4 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, आप लोग जाके देखिए तो आपको मदद मिलेगी इस सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें बोला है कि 6 के पावर अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो क्या ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि जिसके एंड मीन्स यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये एक चीज़ हम जानते हैं, कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8। अब लास्ट डिजिट उसका 0 मीन्स यूनिट डिजिट 0। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो उसका फैक्टर जो है 5 जरूर होगा, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 0 होता है तो 5 से आसानी से डिवाइड होता है। और कोई नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका क्या होता है भाई, प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला लाइन अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पहले तो यही लाइन सॉल्यूशन में कि इफ 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 देन, अगर 0 के साथ एंड हो रहा है तो ये 5 का फैक्टर तो जरूर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इज द, क्या होगा भाई, फैक्टर होगा क्या ऑफ 6 के पावर n का। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम 6 के पावर n की बात करें तो जैसे 6 के पावर n को हम क्या क्या लिख सकते हैं, या अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं केवल 6 रहेगा, अगर 2 लिख देते हैं तो 6 × 6 हो जाएगा, ऐसे ही 3 लिख देते हैं तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम फैक्टर की बात करें तो ये 6 के हमेशा 2 और 3 का ही फैक्टर होगा। यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 2 का 2 बार हो जाएगा, 3 का 2 बार हो जाएगा, मतलब पावर में इंक्रीज हो जाएगी बस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 6 के पावर n है 2 और 3 का ही केवल फैक्टर हो रहा है ना। और 6 के पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बट 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर n, मतलब 2 × 3 के पावर n है तो 2 के एबव जाएगा ही नहीं, मीन्स 5 उसको मिलेगा ही नहीं, तो केवल ये 2 और 3 में ही कट जाएगा, तो 2 और 3 ही इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है किसका, 6 के पावर n का, बस 2 और 3 ही होने वाला है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। और एक चीज़ हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि बाय द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक किसी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 यूनिक हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन में बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ एनी नंबर बी यूनिक। ठीक है, देन क्या हम बोल सकते हैं, सो तो यहाँ पे ये आसान सा भैया 5 तो 6 के पावर n का फैक्टर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 2 और 3 फैक्टर हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 के पावर n इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। अगर ये 5 6 के पावर n का फैक्टर नहीं हो रहा है तो 6
के पावर जो n है, हमने देखा था अगर ये इंड विथ 0 हो रहा है तो 5 फैक्टर हो रहा है, अगर 5 फैक्टर ही नहीं हो रहा है तो 6 के पावर जो n है वो कभी भी इंड विथ 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस 6 के पावर n नेवर, कभी भी नेवर इंड विथ द डिजिट 0, ये होता है यहाँ पे क्वेश्चन का एंड। ठीक है, और यहाँ पे आसान सा लाइन वाइज लाइन आपको समझाया गया है, आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक्सप्लेन वाई, ये नंबर है आपका और ये नंबर है, इसको हमको शो करना है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जब किसी नंबर का 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमको यही दिखाना है इसमें कि इसका भी 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है, इसका भी 2 या मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर को 7 × 11 प्लस यहाँ मल्टीपल है, मल्टीपल 13 + 13। अगर यहाँ पे देखिए ये आपका ये मल्टीपल में है, ये एक 30 नंबर है, तो यहाँ पे से हम 13 अगर कॉमन ले लें दोनों से तो यहाँ पे बचेगा भैया 7 × 11 प्लस यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि 13 चला जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 × 11 77 प्लस 1 78, मीन्स 13 × 78, और 78 का भी फैक्टर हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि मोर देन 2 फैक्टर इसके हो रहे हैं। कितना हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन नंबर, जो हमारा नंबर यहाँ पे दिया है, गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। सिंस हम इसको बोल सकते हैं सिंस द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, ऐसे ही इस नंबर को आप दिखा सकते हैं कैसे, यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। तो 5 अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 7 × 6 42, 42 × ये 6 कर लीजिए ना, 7 × 6 42, और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 3 12, 12 2 जा 24, मीन्स इंटू 24 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करिए 42 × 24, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 4 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8 0, यहाँ पे 9 1, 1008 आएगा, उसमें प्लस 1 करते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 5 × 1009। ठीक है, ये भी देखिए तो ये क्या हो रहा है, मोर देन 2। हाँ, अगर इसका फैक्टर कर सकते हैं अभी तो मोर देन 2 क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे फैक्टर हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन नंबर, सेम वही गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर सिंस द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, ये आसान सा था। ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग ऐसे कॉमन करके 2 का मल्टीपल दिखा दीजिए या तो 3 का मल्टीपल दिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं यहाँ पे कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, एक ग्राउंड है, उसमें सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया ले रही है 18 मिनट्स उस पाथ पे ड्राइव करने में। ठीक है, एक राउंड को ड्राइव करने में उस फील्ड के, और रवि ले रहा है भैया वही 12 मिनट्स उसी पाथ को सेम अराउंड करने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ले रहा है 12 मिनट्स, एक ले रही है 18 मिनट्स, तो ये कंप्लीट फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में कितना समय ये सब लगाएंगे, कितने समय बाद वो आएंगे। तो हम यहाँ एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर फील्ड बना के आप लोग को समझाते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और सोनिया कितना समय ले रही है, सोनिया ले रही भैया 18 मिनट्स और रवि ले रहे हैं भाई 12 मिनट्स। ठीक है,
12 मिनट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे ए समझते हैं ए, और राउंड ये लोग लगा रहे हैं। तो 18 मिनट्स की अगर हम बात करें, बस 18 मिनट्स की अभी हम बात करें, तो सोनिया जो है, सोनिया है 18 मिनट्स में यहाँ पे आएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे 18 मिनट्स में यहाँ पे आएगी। बट यहाँ पे जो रवि है, रवि 12 मिनट्स में यहाँ पे आके, अब 12 मिनट्स में यहाँ आ रहा है, तो हाफ राउंड्स में वह रवि 6 मिनट में जाएगा, 6 मिनट में। तो 12 मिनट में यहाँ फिर से 6 मिनट अगर करेंगे तो 18 मिनट्स होगा। तो रवि जो है यहाँ पे रहेगा और सोनिया यहाँ पे रहेगी 18 मिनट्स में, ठीक है। और हमको पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वह फिर से कितने समय में आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि जो सोनिया है फिर से सेकेंड राउंड लगाओ, चलो सेकेंड राउंड लगाओ भैया, तो ये फिर से 18 मिनट में यहाँ आएगी। तो प्लस 18 मिनट्स अगर कर दें तो ये सोनिया फिर से यहाँ पे होगी। और रवि देखो, रवि मतलब यहाँ पे 1.5 मतलब 1.5 राउंड लगा रहा है 18 मिनट्स में। तो 18 मिनट्स की अगर बात करें तो वो यहाँ पे देखिए 1 हुआ, फिर हाफ करेगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। अब दोनों लोग कहाँ हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, आफ्टर 36 मिनट। अब ये तो हो गया भैया कि हम लोग ने सर्कुलर पाथ बना के आंसर निकाल लिया 36 मिनट। अब हमको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, सॉल्व करना हो इन दोनों का निकाल देंगे एलसीएम। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आता है जब कॉमन निकालने के लिए दिया रहे तो हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, सोनिया टेक्स ले रही है भैया, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो क्या भैया, तो निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो निकाल लीजिए एलसीएम। तो 18 का कर दीजिए फैक्टर, 2 × 9, 3 × 3 × 3 बन जाए ना, ठीक है। अब 12 का कर लीजिए, 2 6 2 3 3 1। यहाँ पे कॉमन जो रहा है एलसीएम अगर हम निकालेंगे किसका, एलसीएम 18 एंड 12 का, तो हमको मिलेगा यहाँ पे कॉमन जो रहा है उसको एक बार 2, 3 भी कॉमन हो रहा है तो 2 एक बार पहले और लिख लीजिए, फिर 3 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 × 2 4 4 3 12 12 3 36 मिनट, 36 मिनट। ये भी देखो हमने आंसर यहाँ पे निकाल ही लिया था। तो यहाँ पे एक कितना टाइम ले रहा है, 36 मिनट। 36 मिनट विल दे meets again at the starting point, ठीक। ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। कोई भी अगर डाउट आता है, यहाँ पे देखिए 2 तरीके से हमने बता दिया, फिगर से और एक एलसीएम से। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग ने फिगर से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप तक पहले ही पहुंचेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।